स्तुतियों का राजा कौन है? शिव महिम्न स्तोत्र। एक व्यक्ति था, बड़ी प्रसिद्ध कथा है शिव महिम्न स्तोत्र की, कि एक व्यक्ति था महादेव का बहुत बड़ा उपासक। उसी नगर का एक राजा भी महादेव का बहुत बड़ा उपासक। भक्ति में कभी कभी प्रतिस्पर्धा आ जाती है कि हम पहले जल चढ़ा दें महादेव पे, हमसे पहले कोई ना चढ़ा के जाए। VVVIP की भी बहुत कैटेगरी होती है। एक तो होती है हमको बस पास से दर्शन हो जाए, एक होती है हमको अभिषेक का अवसर मिल जाए, एक होता है कि पूरे दिन में सबसे पहला अभिषेक मेरा हो। इतना भी चाहते हैं लोग। तो राजा जो था उसकी ऐसी स्थिति थी कि उसको रहता था कि महादेव पर दिन का सबसे पहला बिल्वपत्र मैं ही चढ़ाऊं, मुझसे पहले कोई ना चढ़ाए। और उसके लिए उसने क्या किया, पूरे नगर से बिल्वपत्र के जितने पौधे वृक्ष आदि थे सबको मिटवा करके एक अपने ही बगीचे में बिल्वपत्रों का बगीचा प्रकट कर दिया। क्यों? मुझसे पहले कोई और बिल्वपत्र कहीं से तोड़ के जा ही नहीं पाएगा। मनमुखी राजा अपने आप बिल्वपत्र लेता और सबसे पहले जाता, उसके अलावा कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे नगर में बिल्वपत्र है ही नहीं। एक और भक्त महादेव का, उसने कहा ये तो हिंसा है। क्यों? दबाव हिंसा है। कल रात भर मेरे मन में यही चलता रहा। हमारे किशन जी ये सूत्र दे गए, महाराज जी दबाव हिंसा है। मैंने कहा हाँ। तो महादेव के उस भक्त ने सोचा कि ये तो गलत कर रहे हैं, इन्होंने सारे बिल्वपत्र अपने आंगन में लगा लिए हैं और कोई और जा ही नहीं सकता, ऐसे थोड़ी होता है। तो उसने शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके इतना पाठ किया और महादेव से उसने कहा कि हे नाथ, मुझे अदृश्य होने की शक्ति प्रदान करो। और महिम्न स्तोत्र के पाठ से उसको यह प्राप्त हो गया, अदृश्य होने लगा। अब आप प्राप्त करोगे तो मिस्टर इंडिया नहीं बन पाओगे। भगवान ने कलयुग में कुछ लोगों की बुद्धि मनस्थिति देख करके वरदान देने और महिमाओं का फल देना थोड़ा कम कर दिया है। अब अदृश्य नहीं हो पाओगे। किसी के मन में अगर ये लोभ आ गया हो, ये बढ़िया बता रहे हैं। अब तो भैया एक बात हम बताएं, कलयुग में सारी स्तुति, सारे जब तब सबका एक ही फल मिलेगा। क्या? आप सरल हो जाओगे, आप सहज हो जाओगे, आप दीन हो जाओगे। और क्षमा कीजिए, आप सारे चमत्कारों से युक्त हो गए लेकिन सहज नहीं हुए, सरल नहीं हुए, दीन नहीं हुए, तो आपने अपने अनुष्ठान में कहीं कमी छोड़ी है। हरि जी मोहे संत हृदय कर दीजो, हरि जी मोहे संत हृदय कर। आज तक किसी ने महादेव से ये मांगा नहीं होगा कि हे नाथ मेरे हृदय को संत बना दो, मेरे हृदय को सहज बना दो। पड़ोसियों को देख के ईर्ष्या करता है ये, दूसरे के धन को देख के लोभ करता है ये, पर स्त्री पर पुरुषों के प्रति काम प्रकट करता है ये। हे विश्वनाथ मेरे हृदय को सरल बना दो। कभी कोई मांगता है? कोई नहीं मांगता। तो शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करके उस महादेव के उपासक ने अदृश्य होने की विद्या सीख ली। अब वो क्या करता, रूप धारण करके सैनिकों के सामने चलता फिरता जाता और राजा के बगीचे से जाकर के एक एक बिल्वपत्र उखाड़ने लगता। सैनिक जैसी तलवार लेके उसके पीछे भागते और जैसे ही मारने के लिए जाते सो अदृश्य हो जाता और सारे बिल्वपत्र तोड़ करके राजा से पहले महादेव पर अर्पित कर देता। तो कथा तो पूरी सुनो पहले। तो उसका रोज का ये नियम बन गया। अब राजा इतना क्रोध में भर गया, बोले कि ये मेरे से पहले आता, मेरे आंगन के बिल्वपत्र ले जाकर के और महादेव पर चढ़ा देता है।
तब उसने जाकर के, राजा ने जाकर के अपने गुरु को ये बात बताई, बोले कि मुझे बताइए मैं कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको पकड़ूं, उसकी ये विद्या मेरे लिए घातक बन रही है, वो पकड़ में ही नहीं आता, तलवार का प्रहार होने से पहले अदृश्य हो जाता है। तो गुरुजी ने कहा देखो ये दैवी शक्ति है और शिव महिम्न स्तोत्र से उसने उसको जागृत कर लिया है। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता, ये भी बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, किसी व्यक्ति की योग्यता, किसी व्यक्ति के स्वभाव, किसी व्यक्ति के गुण, किसी व्यक्ति की बुद्धि, किसी व्यक्ति के दैवी गुणों को यदि नष्ट करना हो तो उसको निर्माल्य के ऊपर चढ़ा दो। महादेव पर अर्पित किया गया बिल्वपत्र, महादेव पर अर्पित किया गया माला, या फिर किसी भी दैव स्थान में ठाकुर जी को अर्पित किया गया कोई भी वस्त्र है, पुष्प है, तुलसी है, कुछ भी है, अगर उस पर किसी का पैर रख दिया जाता है, उसका यह अपराध होता है कि व्यक्ति के भीतर जो फिर दैवी शक्ति होती है वो शून्य हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। व्यक्ति के अंदर जो विवेक बुद्धि होती है वो विवेक बुद्धि कहीं ना कहीं शांत हो जाती है। मंदिर प्रेमिसेस के अंदर अगर आप पैर रखते हैं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर से बाहर अगर आपका पैर पड़ जाए तो भैया इंद्र अपनी गद्दी से जब गिर सकता है निर्माल्य पर पैर रखने से, हम तो मानव हैं। इसलिए मंदिर में तो सावधानी रखो। मंदिर के पुजारी जी आपको बिल्वपत्र दें, अभी अभी देखो आज क्या आया, बाबा का सेहरा आया हमारे लिए विश्वनाथ भगवान को पुजारी जी लेकर के आए, आज वर्ष के प्रारंभ में ही सेहरा पहना दिया है जय हो हमारे पंडित जी बड़े प्रसन्न हो रहे थे सारे तो ये निर्माल्य है, ठाकुर जी को अर्पित है। तो मंदिर के अंदर अगर चरण आपकी गलती से पड़ जाएं तो कोई दोष नहीं, पर मंदिर के बाहर तो इन ऐसे जो भी मंदिर से प्राप्त होने वाली वस्तु उनको बड़ी सावधानी से घर लेकर के आया कीजिए। और संभवतः घर में कहीं बगीचा हो, कहीं सुंदर गार्डन जैसा हो, उसमें एक स्थान निर्माल्य के लिए ही रखिए, धागे सारे निकाल लीजिए और पुष्प आदियों को वहीं व्यवस्थित कर दीजिए। गंगा जी में भी अगर आप पधराते हैं तो वैसे तो गंगा जी में ना पधराएं, इनका उपयोग हो जाएगा अगर इनको भूमिगत ही कर दिया जाए। धागे निकाल लीजिए और उनको भूमिगत कर दीजिए। बहुत सावधानी रखा कीजिए निर्माल्य के प्रति। आज मानव भूल चुका है निर्माल्य की। हमने कई बार देखा मंदिर से निकले उतार करके महाराज कहीं डाल दिया, उसका अपराध। इन्हीं अपराधों से ना जाने कितने अपराध हमारे ऊपर लगे हो। भजन तक कम हो जाएगा हमारा, भक्ति में आलस्य आना प्रारंभ हो जाएगा, निर्माल्य पर चरण रख दिया तो गुरु जी ने उपाय बता दिया, बोले निर्माल्य पर उसका पैर अगर पड़ गया तो उसकी अदृश्य होने वाली शक्ति खत्म हो जाएगी। राजा ने यही किया। शंकर जी पे खूब सारे बिल्वपत्र चढ़ाए, अभिषेक आदि करके सारे बिल्वपत्र ले जाकर के सारे बगीचे में फैला दिए। बोले अब आए सुबह। दूसरे दिन जैसे ही वो भक्त आया, वो तो अदब से आता था सबके आगे, जैसे सैनिक उसको मारने जाते सो अदृश्य हो जाता। जैसे ही उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही निर्माल्य पर पैर रख दिया। अब उसको नहीं पता है कि उसके अदृश्य होने की शक्ति जा चुकी है। बिल्वपत्र तोड़ने लगा। राजा भी हंसता हुआ ऊपर से आ रहा था। सैनिक दौड़ करके गए, जैसे ही उसको पकड़ने लगे अदृश्य होने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई। राजा बोला अब भाग करके दिखा। तलवार निकाल करके राजा उसका सर धड़ से अलग करने आया। उसने नेत्र बंद करके महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, केवल एक राजा जो हठ पूर्वक पूरे नगर के बिल्वपत्रों को हटवा करके अपने आंगन में लगवा लेता है, उसको केवल सिखाने के लिए मैंने ये क्रिया की। मेरा कोई इसके प्रति अपराध नहीं। अपराध हो तो मुझे दंड मिले, और यदि मेरा अपराध नहीं है तो आप मेरी रक्षा करो। उसके मन में विचार आया, जिस महिम्न स्तोत्र ने मुझे सिद्धि प्रदान की, आज वह सिद्धि चली गई तो पुनः महिम्न स्तोत्र से आ भी जाएगी। और राजा जब तक समीप आता उसने पुनः शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ किया
और जैसे ही राजा तलवार प्रहार करने लगा, स्तोत्र का पाठ पूर्ण होते ही उसकी वह शक्ति पुनः जागृत हो गई, फिर अदृश्य हो गया और फिर वहां से चला गया। तो ये बात हम क्यों कह रहे हैं? इतना पावरफुल है शिव महिम्न स्तोत्र। लेकिन ये सारी बात क्यों कही गई है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, और स्तुति जिसकी इतनी महान है तो इसका मतलब वो महादेव कितने महान होंगे। लेकिन वही महादेव जब हिमालय पर बैठ करके ध्यान करते हैं और श्री पार्वती जी पूछती हैं कि हे श्री महादेव, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तब महादेव गाते हैं। वही महादेव जिनकी स्तुति स्तुतियों की राजा है, वो महादेव हिमालय पर बैठ करके पार्वती जी को सुनाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, निकुंज भूविलासनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भूविलास, व्रजेंद्र भानु नंदनी, व्रजेंद्र सूनु संगत, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष, कदा करिष्यसि मां कटाक्ष भाजनम्। किशोरी जी का गुणगान करते हैं महादेव, तो इसका मतलब क्या है? स्तुतियों का राजा शिव महिम्न स्तोत्र, पर उन राजा के सिर पर विराजमान जो मुकुट है वो हमारी श्यामा जी हैं, वो हमारी किशोरी जी हैं, हमारी लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी है। इसलिए महादेव के समीप जाकर के सारी स्तुतियां गाओ, पर सब पूरा हो जाए जब आपका, जब निकलने लग जाओ तब एक बार श्री राधा, बस एक बार कह दो, राधा वल्लभ लाल की जय। महादेव को एक बार युगल युगल का स्मरण करा करके जाओ। और अगर गोपी गीत याद है आपको, काशी वाले ध्यान से सुनो, तो निश्चित ही महादेव के पास जाके गोपी गीत सुनाया करो। अब क्या है कि क्योंकि महादेव की नगरी है ना, तो इसलिए सब महादेव को महादेव की ही स्तुति सुनाते हैं। लेकिन हम ब्रजवासी, हम ब्रज से आकर के हमारे मन में आता है कि महादेव को जो प्रसन्नता हो वो अर्पित किया जाए।